नमस्कार साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जो है कृषि से संबंधित, उसका सेकंड पार्ट है। उसमें हमने जो है खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का के बारे में चर्चा की। और आपका जो है नकदी फसलें, नकदी फसलों में आपका गेहूं, गन्ना हो गया, मसाला हो गया, और आपका कह सकते हैं जो है तंबाकू हो गया। इन सब फसलों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज आप सभी को बागानी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, बागानी फसलों में भी हमने जो है रबड़ के बारे में चर्चा की थी। थोड़ा और जान लेते हैं रबड़ के बारे में। रबड़ जो है इसका विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है थाईलैंड देश करता है। कौन करता है? थाईलैंड देश। और ये भी नोट करना, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन जो है केरल राज्य करता है। कौन करता है? केरल राज्य। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ की खेती की जाती है। और ये भी जान लें कि रबड़ कहां से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान देना, लैक्टस के पेड़ के रसों से जो है रबड़ प्राप्त की जाती है। और इसमें जो वल्कनीकरण के लिए जो है गंधक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गंधक का, सल्फर का प्रयोग किया जाता है वल्कनीकरण के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जो है बागानी फसलों में आपका आता है चाय। क्या आता है? चाय। नोट करना, इसका जो जन्मदाता है, जन्मभूमि है, वो चाइना है। कौन है? चाइना है। जन्मभूमि इसकी जो है चाइना है। और ये भी ध्यान देना, सबसे ज्यादा उत्पादन जो अगर देखा जाए, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन देश करता है? इसको नोट करना, सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर केन्या देश आता है। लेकिन ध्यान देना, केन्या देश जो है ये आपका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। सबसे ज्यादा अगर निर्यात देखा जाए, कौन सा देश करता है? केन्या देश करता है। और ये भी नोट करना, भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती जो है असम राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है? असम राज्य में चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और ये भी नोट करना, चाय में कुछ तत्व उपस्थित होते हैं, उनके बारे में जान लें। चाय में जैसे आपका कह सकते हैं थिनाइन, या थीन भी कहते हैं, थिनाइन, ये भी तत्व उपस्थित होता है। और आपका कैफीन होता है, चाय में कैफीन होता है। और आपका टैनिन होता है। ये तत्व उपस्थित होते हैं। और ये भी नोट करना, चाय के एक प्रमुख किस्म होती है, किस्म, ध्यान देना, ग्रीन टी। ये चाय की एक प्रमुख किस्म है ग्रीन टी चाय, जो कि ब्राजील जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ब्राजील देश जो है ग्रीन टी चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और ध्यान देना, इसके बाद आता है आपका काफी। काफी पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दें, काफी जो है जिसको आप कहवा कहते हैं, इसमें कैफीन पाया जाता है। और इसका जो जन्मदाता है काफी, ध्यान देना, इसका जन्मदाता इथोपिया है। इथोपिया है, नोट करना। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है इथोपिया। और सबसे ज्यादा जो उत्पादन इसका करता है, नोट करना, काफी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो ब्राजील करता है। कौन करता है? सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। दूसरे स्थान पर वियतनाम है। दूसरे स्थान पर वियतनाम है। ठीक है ना, दूसरे स्थान पर वियतनाम है। और तीसरे स्थान पर कोलंबिया है। कौन है? कोलंबिया, नोट करना, कोलंबिया तीसरे स्थान पर है। और ये भी नोट करना, ब्राजील में जो कॉफी प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। ये फजेंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान देना, इसकी 3 किस्में होती हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं। और इसमें जो है आपका, जैसे पहला है लाइबेरिया किस्म, लाइबेरिया। दूसरी जो है अरेबिका है। कौन है? अरेबिका। ध्यान रहे, ये सबसे अच्छी किस्म है। अरेबिका जो है काफी की सबसे अच्छी किस्म है। तीसरी किस्म जो है रोबस्टा है, रोबस्टा। और रोबस्टा ये जो है भारत और अफ्रीका में इस किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। भारत और अफ्रीका देश में इस किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। ध्यान रहे, भारत में सबसे ज्यादा काफी जो है कर्नाटक राज्य में उत्पादन किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा काफी उत्पादन किया जाता है। और ये भी नोट करना, श्रीलंका में जो है किस रोग के कारण काफी की खेती को बंद कर दिया गया? तो नोट करना, लीफ जस्ट
लीफ जस्ट रोग के कारण, या आप कह सकते हैं पर्णकिट, पर्णकिट रोग के कारण जो है, नोट करना इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में लीफ जस्ट या आप कह सकते हैं पर्णकिट रोग के कारण जो है काफी की खेती को बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जो है रेशेदार फसलों के बारे में जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। रेशेदार फसलें आपके जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देना, रेशेदार फसलें में जूट, तो ध्यान देना जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। कौन करता है? भारत लगभग जो है कह सकते हैं 55%, कितना? 55% इसका उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है, यह जो है 41%, कितने परसेंट? 41% उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर आता है चीन, नोट करना, तीसरे स्थान पर चीन आता है, यह जो है 13% उत्पादन करता है। किसका? जूट का। और ये भी नोट करना, सबसे ज्यादा जो है कहाँ खेती की जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भागों में इसकी खेती की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भागों में जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और अगर देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का जो है पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, ये भी नोट करना। और अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है। उसके बाद आता है आपका कपास। अच्छा, ये भी ध्यान देना, कपास जो है इसका जन्मदाता जो है अगर देखा जाए तो भारत खुद है। भारत इसका जन्मदाता है, नोट करना, भारत इसका जन्मदाता, मतलब जन्मभूमि जो है कपास की भारत ही है। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो अगर देखा जाए उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो है चीन उत्पादन करता है। कपास का सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? चीन। दूसरे स्थान पर भारत आता है, तीसरा स्थान पर यूएसए आता है, नोट करना। और ये भी नोट करना कि भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती गुजरात में की जाती है। कहाँ की जाती है? गुजरात में की जाती है। और ये भी नोट करना कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को हो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ध्यान देना, यह जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकला हुआ जो लावा होता है, ठंडा होकर जो मिट्टी बनती है उसे काली मिट्टी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। और ये भी नोट करना, प्रति हेक्टेयर की दर से अगर देखा जाए, प्रति हेक्टेयर की दर से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया करता है अगर प्रति हेक्टेयर की दर से देखा जाए तब। और ध्यान देना, ये जो है छोटे रेशे होती हैं, छोटे रेशेदार कपास जो होती हैं, ये लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं, 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं। और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा भारत और चीन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भारत और चीन में छोटे रेशेदार कपास का उत्पादन किया जाता है। और मध्य रेशेदार, नोट करना, मध्य रेशेदार जो कपास होती है इसकी लंबाई अगर देखा जाए 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इसकी खेती जो है, मध्य रेशेदार की खेती जो है, ये नील नदी के किनारे की जाती है, अर्थात कहते हैं मिस्र देश में, मिस्र देश में, ठीक है ना, मिस्र देश में इसकी खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है। उसके बाद आइए और चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कृषि से संबंधित, जैसे मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर, इनके उत्पादन में कौन प्रथम स्थान है इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान दे, मूंगफली, मूंगफली हो गया, आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, नोट करना इंपॉर्टेंट है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इन सब के उत्पादन में अगर देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पर। कौन प्रथम स्थान पर है? चीन जो है प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। और ये भी नोट करना, भारत में मूंगफली जो है सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में होती है। कहाँ होती है? गुजरात राज्य में। आलू सबसे ज्यादा यूपी में होता है, आलू सबसे ज्यादा उत्पादन
भारत में अगर देखा जाए तो यूपी में होता है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। टमाटर भी यूपी में होता होगा। और आगे देख लेते हैं, जैसे आपका जो है दलहन, तो दलहन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है भारत, कह सकते हैं भारत में जो है, हाँ दलहन दालें ना, दलहन दालें की खेती जो है भारत में सबसे ज़्यादा, दूसरा स्थान पर रूस आता है। दूसरा स्थान पर कौन आता है? रूस आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दाल की खेती जो है एमपी करता है, मध्य प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन दालें की खेती जो है की जाती है भारत में, अगर देखा जाए तो। उसके बाद जैसे मान लेते हैं ज्वार, ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? तो ध्यान देना,